दोस्तों, जय हिंद। आज मैं भारत की राजनीति, भारत की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा कल्याण और रोजगार के अवसर के बारे में आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि उस विचार से अवगत होकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकें। आज भारत की राजनीति परिवारवाद, जातिवाद, समाजवाद के रास्ते पर चलकर देश के विकासवाद को भूल गई है। जिस भी संगठन पार्टी को देखें तो वह उपरोक्त विचारधारा पर काम कर रही है, लेकिन आज अगर देश का विकास करना है तो हमें उपरोक्त बातों को भूलकर मानव विकास की बात पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो कुछ एक मुद्दे को लेकर ही चलती हैं। जातिवाद, समाजवाद, मजदूर को मजदूरी रहने देना, गरीब को गरीब रहने देना, शिक्षा का महत्व न देना, रोजगार को महत्व न देना, देश के लोगों को नशे की आदी बना देना ताकि वह अपने विकास के बारे में सोच न सके। आरक्षण के लिए हर जातियों को आपस में लड़ाना, फ्री की सुविधाएं देकर देश के लोगों को कामचोर बना देना, देश की विकास की बात करने वालों को खात्मा करना। आज हमारे देश के अंदर इतनी ताकत है कि वह सोने की चिड़िया नहीं, आने वाले समय में सोने का हाथी बन सकता है। लेकिन ज़रूरत है विकास के बारे में सोचने वाले विचारों। लेकिन जो भी सरकार आज है और पहले भी थी, उनका एक ही मतलब था। मतलब मुझे दिखा कि हमारी पार्टी कितनी आगे बढ़ सके और दूसरी पार्टी को हम कितना नीचा दिखा सके। यह बात सबको पता है कि कोई भी जात, समाज या पार्टी सर्वगुण संपन्न नहीं है। आज़ादी के बाद से कई एक पार्टियां जिनको सरकार चलाने का मौका मिला, उन सभी पार्टियों से हमें ये सीख मिली है कि सभी के साम्राज्य में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ थी, लेकिन कई एक पार्टियाँ ऐसी थी जो देश के विकास को स्थिर कर देना चाहती है। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से यह कहना चाहता हूँ कि जो भी आज तक हमारे देश में हुआ है उससे सीख लेकर ऐसे नए भारत का निर्माण करें जो अपने आने वाले समय में पहले की तरह विश्व गुरु बन सके। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि अगर हम दिल से चाहें तो 5-10 साल में दुनिया पर राज कर सके। क्यों कि हमारे देश में खनिज, जलवायु, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे इंजीनियर उपलब्ध हैं,
जिनको हमारे देश के विकास में सहभागिता में भाग लेना चाहिए था, लेकिन कई एक कारण है जिसकी वजह से वो अपने देश को छोड़कर बड़े बड़े देश अमेरिका, जापान, कनाडा, चीन, रशिया, जापान के विकास में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। एक 140 करोड़ की आबादी वाला देश आज हम लोग उनको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम सही नहीं है। इसलिए जरूरत है देश के प्रति समर्पित ऐसे नौजवान, वयस्क एवं बुजुर्गों की जो परिवारवाद, समाजवाद, जातिवाद को छोड़कर देशवाद के बारे में सोच सके। यह मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा देश उन्नति करेगा तो हमारी जात, हमारा परिवार और हमारा समाज अपने आप तरक्की कर लेगा। लेकिन आज हमारे देश की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जिसमें गरीब गरीब बनते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है। इस चीज़ को सही करने के लिए हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिससे देश का विकास 100% सही हो जाएगा। जो निम्न प्रकार है, देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा, समान व्यवस्था के साथ सभी लोगों को फ्री इलाज, सभी लोगों को रोजगार का अवसर, या जैसे हर हाथ में काम, छोटा या बड़ा। अगर ये तीनों चीज़ें सरकार कर दे, बाकी सब चीज़ें छोड़ के, जैसे फ्री का राशन, मनरेगा, फ्री का शौचालय, फ्री के मकान, फ्री की आदि आदि चीज़ें, जिससे सभी आप लोग अवगत हैं कि वो फ्री की चीज़ें किस प्रकार से लोगों के पास पहुंच रही है। मनरेगा का काम किस प्रकार से हो रहा है, वृद्धा पेंशन किस प्रकार से मिल रही है, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था आप डेली न्यूज़ चैनलों पर देख रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल, कुछ एक हॉस्पिटल को छोड़कर आप उनकी व्यवस्था देख रहे हैं। क्यों ना सरकार ऐसा करती है कि बाकी सभी चीज़ें छोड़कर इन 3 चीज़ों पर फोकस करे। जब हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे, जब हमारे देश के लोग स्वस्थ होंगे, जब हमारे देश के लोगों के हाथों में छोटा या बड़ा काम होगा, तो हमारे देश के लोगों में फ्री की आदत खत्म हो जाएगी, काम करने की आदत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे हमारा देश उन्नति के रास्तों पर चलेगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे देश में जातवाद, समाजवाद, परिवारवादी नेता ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हम बेरोजगार रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तभी तो ये नेता चुनाव जीत सकते हैं और अपनी सरकारें बना सकते हैं। मुझे पता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों में करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया खर्च करती है पार्टियां कि हमारा उम्मीदवार जीते, चाहे वो उम्मीदवार चोर, उचक्का, बलात्कारी कैसा भी हो। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है? अपनी राय, आपकी राय चाहता हूँ कि क्या यह सही है? अपनी राय देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।